नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपके लिए प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सोल्व किए जाएंगे और इस मॉडल टेस्ट में सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से संबंधित हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की ये क्लास कि बालक के व्यवहार। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार है। बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम रूप से सत्य प्रतीत होता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है साथियों कि बालक के व्यवहार के बालक का जो व्यवहार निर्धारित होता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सत्य प्रतीत होता है। अब कौन सा सत्य प्रतीत होता है? तो साथियों, जब एक बालक के सम्मुख अनेक प्रकार के प्रेरक या लक्ष्य होते हैं तो उनमें से एकादि, यहाँ ऑप्शन एकाद होना चाहिए, एक अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक तथा लक्ष्य होते हैं तो उनमें से कुछ एक ही प्रेरक ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, मनोशारीरिक आवश्यकताओं में व्युत्पन्न आवश्यकता व्यवहार को अधिक ठोस रूप से प्रभावित करती है। तीसरा ऑप्शन, उद्देश्यपरकता व्यवहार के निर्धारण में प्रसन्नता एवं पीड़ा के प्रेरकों से अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। तो साथियों, चौथा ऑप्शन आपके लिए ये है कि प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की दशा में अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए अधिकाधिक प्रयास करता है। क्वेश्चन समझना, सबसे पहले समझ के सकारात्मक सोच के साथ आंसर देना है कि साथियों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार न्यूनतम यानी कि सबसे कम रूप से सत्य प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है और सत्य भी पूछ रहा है, लेकिन कम हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पर होगा कि प्रत्येक बालक सुनिश्चित व्यवहार प्रदर्शन की दशा में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिकाधिक प्रयास करता है, कम करता है, अधिकाधिक नहीं कम करता है। तो यहाँ पर अधिकाधिक दे रखा है तो न्यूनतम सत्य प्रतीत हो रहा है। आपका आंसर होगा द। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे कि एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। एक शिक्षक जो अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के माध्यम से वर्तमान ढंग से संतुष्ट कर सकता है शिक्षक। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अज्ञान बालकों के उत्तम शिक्षण हेतु अपना जीवन समर्पित करने में, अज्ञान बालक जो कमज़ोर बालक हैं उनके उत्तम शिक्षण हेतु अपना जीवन समर्पित करने में, नंबर 1। नंबर 2, उत्कृष्टता के मापदंड स्थापित करना, उत्कृष्टता के लिए मापदंड स्थापित करना। नंबर 3, बालकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता एवं सतर्कता। साथियों, बालकों की आवश्यकता यानी कि बालक की जो आवश्यकता होती है उनके प्रति संवेदनशील एवं सतर्कता में, तथा लास्ट ऑप्शन आपका चौथा कि बालक की उच्च उपलब्धियों में अपनी असफलताओं को भुलाने, बालक की सफलताओं में अपनी उपलब्धियों को भुलाने में, अपनी उपलब्धियों में असफलताओं को भुलाने में। तो साथियों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? सटीक आंसर होना चाहिए कि सर्वोत्तम ढंग से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से प्रकट कर सकता है, किसके माध्यम से? बालकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता व सतर्कता। यानी कि बालकों के प्रति एक शिक्षक संवेदनशील रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर स ऑप्शन। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। प्रेरणा में, एक मिनट हाँ साथियों, प्रेरणाओं में के मध्य, यहाँ प्रेरणा की जगह प्रेरणाओं होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रेरणाओं के मध्य, यहाँ पर प्रेरणाओं के मध्य
मध्य आने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। यदि एक बालक को या व्यक्ति को प्रेरणा मिल रही है तो उनके मध्य आने वाले द्वंद्व यानी विकारों को समाधान के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है द्वंद्वों का समाधान के लिए? ऑप्शन 1, आवश्यकताओं के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली हताशा की मात्रा के आधार पर, यानी कि आवश्यकताओं के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली हताशा की मात्रा के आधार पर। ऑप्शन बी, लक्ष्य प्राप्ति की प्रत्याशा के आधार पर। ऑप्शन सी, लक्ष्य के प्रति आकर्षक के आधार पर। ऑप्शन डी, प्रेरक एवं लक्ष्य की प्रभाव उत्पादकता के आधार पर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए साथियों? प्रेरणा के मध्य आने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साथियों, राइट आंसर होगा प्रेरकों बल एवं लक्ष्य की उत्पादकता के आधार पर। प्रेरक जो आकर्षित करते हैं और लक्ष्य आपका होता है, जिस लक्ष्य का उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उद्देश्य को, तो साथियों उसको उत्पादकता के आधार पर द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। मेस्लो के वर्गीकरण के आधार पर, प्रसिद्ध विद्वान मेस्लो के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता तृतीय क्रम पर स्थित है? तीसरे क्रम पर कौन सी आवश्यकता स्थित है? आत्मसम्मान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, मनोशारीरिक आवश्यकता और सुरक्षात्मक आवश्यकता। तो साथियों मेस्लो ने जो आवश्यकताएं बताई हैं उनमें तीसरे नंबर पे यहाँ पर प्रेम की आवश्यकता होगी। कौन सी होगी? प्रेम की आवश्यकता। तो आपका आंसर होगा ब। क्या होगा? आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं, आपके ये रहा स्क्रीन पे कि वह विशिष्ट व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसका निर्धारण होता है। किसके माध्यम से निर्धारण होता है अपना विशिष्ट व्यवहार? क्वेश्चन को समझना। वह विशिष्ट व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसका निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? आवश्यकताओं के क्रम के विद्यमान हताशाओं के रूप में, प्रेरकों के रूप में जो अनुभव के व्युत्पन्न होता है, प्रलोभन के प्रति आकर्षक और लक्ष्यों की सापेक्ष संप्राप्ति के रूप में। आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक बार फिर आंसर कि वह विशिष्ट व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसका निर्धारण होता है। तो साथियों आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन एक बार फिर, आवश्यकताओं के क्रम में विद्यमान हताशाओं के रूप में ये नहीं हो सकता। तो प्रेरकों के रूप में जो पूर्व अनुभव में व्यतिक्रम होते हैं, हाँ उन अनुभवों के साथ होता है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रलोभनों के प्रति आकर्षक के रूप में। प्रलोभन यानी प्रलोभन के माध्यम से ये भी नहीं है, और लक्ष्यों की सापेक्ष संप्राप्ति के रूप में नहीं। आपका आंसर होगा प्रेरकों के रूप में जो पूर्व अनुभव से उत्पन्न होते हैं वो। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे कि प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम है। प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम है साथियों प्रेरणा में वृद्धि, तनाव में वृद्धि, व्यक्तित्व विकृति एवं संकल्प शक्ति में वृद्धि। तो आपका आंसर यहाँ पर तनाव में वृद्धि। आपका आंसर क्या होगा? तनाव में वृद्धि। क्वेश्चन को समझना, प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम तनाव में वृद्धि। आपका आंसर होगा, आंसर आपका होगा ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, एक दबाव की दशा में व्यक्ति के निष्पादन होने चाहिए। एक दबाव की दशा होती है व्यक्ति के प्रति, तो उसमें निष्पादन समस्या की स्थिति होनी चाहिए। उसकी सामान्य स्थिति से निम्न स्तर का निष्पादन, उसकी सामान्य दशा से उच्च स्थिति का निष्पादन, या उसकी सामान्य दशा के समक्ष निष्पादन, उसकी व्यक्तित्व संरचना के अनुरूप व्यवहार की गुणात्मक स्थिति में परिवर्तन हो जाते हैं। साथियों क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है कि दबाव की दशा, एक व्यक्ति के ऊपर दबाव की दशा में व्यक्ति की निष्पादन होनी चाहिए, यानी कि समस्या को किस तरीके से निष्पादन होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी सामान्य स्थिति, जो सामान्य स्थिति होती है उससे निम्न स्तर का होना चाहिए, नहीं। उसकी सामान्य दशा से उच्च स्थिति का, ये भी नहीं होता है। तो साथियों उसकी सामान्य दशा के समक्ष जैसी दशा है उसी के अनुसार आना चाहिए, नहीं। तो उसकी व्यक्तित्व संरचना, साथियों उसके व्यक्तित्व जैसा व्यक्तित्व है उसके अनुरूप व्यवहार की गुणवत्ता, उसके व्यवहार की गुणवत्ता स्थिति में परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ ये सही है साथियों। व्यक्ति की दशा के व्यक्तित्व के निष्पादन में उसके व्यक्तित्व की संरचना के अनुरूप व्यवहार की गुणवत्ता स्थिति में परिवर्तन हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा साथियों द। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि सामान्य स्थिति में एक बालक अपने उचित व्यवहारिक सूझबूझ का परिचय नहीं देता है,
क्या है क्वेश्चन कि यदि एक सामान्य स्थिति में एक बालक अपनी उचित वैचारिक सूझबूझ का परिचय नहीं देता है तो शिक्षक को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उस बालक के व्यवहार में असंगठन है, अपरिपक्वता है, या निम्न स्तर के अंतरसूझ है, या फिर अवसाद हैं, या कुछ अवसाद हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा निम्न स्तर की अंतरसूझ, यानी कि उसकी सोच शक्ति कमज़ोर है, निम्न स्तर की है। आपका आंसर होगा यहाँ पर स। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे कि बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप, चिंताओं के साथ असार्थक रूप से समायोजन करने के फलस्वरूप, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के फलस्वरूप। आपका आंसर क्या होना चाहिए साथियों? आंसर क्या होना चाहिए कि बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी किसकी चिंताओं के साथ सार्थक असार्थक रूप से समायोजन करने के फलस्वरूप। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ब। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने चिंता एवं भय में विभेद किया जा सकता है। साथियों, डर या भय और चिंता में विभेद किया जा सकता है किसके माध्यम से? संलग्न तनाव के क्षेत्र एवं तीव्रता के आधार पर, असामाजिक ढंग से व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर, उनके द्वारा मनोवैज्ञानिक अयोग्यता के आधार पर, या उनके उपचार के प्रति अवरोध के आधार पर। तो साथियों आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा संलग्न तनाव के क्षेत्र एवं तीव्रता के आधार पर। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा अ। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, असफलताओं को सहन करने की शक्ति को उत्तम ढंग से समुन्नत किया जा सकता है। असफलताओं को सहन करने की शक्ति को उत्तम ढंग से समुन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं। बालकों को विभिन्न असफलताओं के निकट लाकर क्रमिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि समुन्नत किया जा सकता है किसको? असफलताओं को सहन करने की। तो ऑप्शन आपके सामने बालकों को विभिन्न ऑप्शन है, बालकों को विभिन्न असफलताओं के निकट लाकर क्रमिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को प्रत्येक असफलता में अधिक रहने की प्रेरणा प्रदान करना, या अस्थायी सफलताओं को अंतिम सफलताओं से संबंधित करना, बालकों में ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना जहां प्रतियोगिता है वहां असफलता सुनिश्चित। तो साथियों, असफलताओं को सहन करने की शक्ति उत्पन्न करना बालकों में, साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा अस्थायी असफलताओं, जो स्थायी नहीं अस्थायी असफलता है उनको उनके अंतिम सफलताओं से संबंधित करके ये संबंधित करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, एक प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि बालकों में चिंता उत्पन्न करता है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक प्राथमिक विद्यालय, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का बालक लगभग 10-12 वर्ष का होता है, इससे नीचे का होता है। विद्यालय में निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि बालकों में चिंता उत्पन्न करता है? चिंता उत्पन्न करने का कारण, तो साथियों निरंकुश शिक्षक का निरंकुशवादी अनुशासन, या उद्देश्य रहित व हस्तक्षेप कक्षीय प्रबंध, या फिर पुरातन एवं रूढ़िवादी अपरोक्ष उपागम, या कक्षा में उच्च प्रेरणा का संचार। तो साथियों यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जो कि बालकों में चिंता उत्पन्न करता है? तो साथियों उद्देश्य रहित, बिना उद्देश्य के अगर कोई शिक्षण कार्य होता है और उसमें हस्तक्षेप ये कक्षीय प्रबंध होता है तो वहाँ पर बालकों में चिंता उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ब। क्या होगा? आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन छात्रों के लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीर प्रयासों का द्योतक है? यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा छात्रों के लक्ष्य प्राप्ति के गंभीर प्रयासों का द्योतक है? गंभीर प्रयासों के द्योतक है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है कि छात्रों में अपनी अक्षमताओं के प्रति सूझ, छात्रों को अपनी सफलता की पृष्ठभूमि, या छात्रों की असफलताओं
की पृष्ठभूमि, छात्रों की असफलताओं की पृष्ठभूमि या चिंता की तीव्र भावनाएं। क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन छात्रों के प्रति या छात्रों के लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गंभीर प्रयासों का द्योतक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि छात्रों को अपनी सफलता की पृष्ठभूमि, तो आपका आंसर यहाँ पर साथियों बी होगा। क्या होगा आपका आंसर? बी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी परिस्थिति में किसी परिस्थिति में चिंतित छात्र निम्न कोटि के निष्पादनों का प्रदर्शन करते हैं जब उसकी या उनकी तुलना चिंता रहित छात्रों के निष्पादन से की जाती है। एक बार फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कौन सी परिस्थितियों में, किसी परिस्थिति में, यहाँ कौन सी परिस्थिति में से किसी परिस्थिति में चिंतित छात्र निम्न कोटि के निष्पादनों का प्रदर्शन करते समय उनकी तुलना चिंता रहित छात्रों के निष्पादन से की जाती है। तो साथियों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ऑप्शन देखते हैं कि विभिन्न तथ्यों को स्मृत करने संबंधी क्रियाएं, सृजनात्मक क्रियाओं को संपादन करने संबंधी क्रिया, तर्क एवं समस्या समाधान संबंधी क्रिया, या तीव्र गति एवं शारीरिक शक्ति आधारित क्रिया। तो साथियों आपका आंसर होगा सृजनात्मक क्रियाओं को संपादित करने संबंधी क्रिया। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, फ्रायड विज्ञान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव व्यवहार की व्याख्या करने में सक्षम है? मानव के व्यवहार की व्याख्या करने में सक्षम है, इसे बोल रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक प्रेरकों को दमित रखता है जो कि उसके व्यवहार से सन्निहित होता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के 5 वर्ष उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की आधारशिला का निर्माण करते हैं। व्यक्ति जन्मजात रूप से बुरा होता है, या फिर बाल्यावस्था में बालक जितना अधिक वयस्क व्यक्तियों के प्रभाव से मुक्त रहेगा उसमें उतने ही प्रभावी व्यक्तित्व का विकास होगा। साथियों आपका आंसर क्या होगा? एक बार फिर फ्रायड महोदय के जो विज्ञान के आधार पर उन्होंने कौन सा मानव व्यवहार को व्याख्या करने का सक्षम बताया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि व्यक्ति साथियों आपका आंसर यहाँ पर व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के 5 वर्ष उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की आधारशिला का निर्माण करते हैं। उसकी आधारशिला की क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसके? प्रारंभ के 5 वर्ष। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बाल मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक को प्रारंभिक वर्षों में पर्याप्त संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्वेश्चन एक बार फिर समझना, बाल मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक को प्रारंभिक वर्षों में पर्याप्त संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे संयोजन के संतोषप्रद अवसर प्रदान करने चाहिए, या ऑप्शन बी, उसे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को झेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, या फिर प्रारंभिक वर्षों में प्रदान किया गया सुगम समायोजन कठोर संवेगात्मक रचना के समान ही हानिकारक सिद्ध होता है, या अंतिम ऑप्शन आपका ये है कि वयस्क व्यक्तियों को संपूर्ण विकास के दौरान प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? साथियों आपका आंसर होगा उसे संयोजन के संतोषप्रद अवसर प्रदान करने चाहिए। आंसर क्या होगा? संयोजन या समायोजन, उसे के संतोषप्रद अवसर प्रदान करने, यानी कि संतुष्ट हो जाए ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा घर संबंधी कारक छात्रों के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है? निम्नलिखित कारकों में से कौन सा घर संबंधी कारक छात्रों के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है? माता पिता का सांस्कृतिक स्तर, यहाँ पर सांस्कृतिक होना चाहिए,
घर का मनोवैज्ञानिक वातावरण, घर की समुदाय में मान्यता या घर का अनुशासन। तो साथियों आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा घर संबंधी कारक पूछ रहा है, तो आपका आंसर घर पर मनोवैज्ञानिक वातावरण वह आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, संभवतः मानव की आधारभूत आवश्यकता क्या है? एक मानव की आधारभूत आवश्यकता क्या है? स्तर की प्राप्ति, स्वाभिमान की प्राप्ति, मानसिक संगठन या फिर समुदाय से संबंधता की भावना। तो मानव की आधारभूत आवश्यकता मानसिक संगठन, आपका आंसर होगा स। क्या होगा? आपका आंसर स होगा, मानसिक संगठन। अगला प्रश्न आपका ये रहा है, मन शरीर द्वैतवाद के संदर्भ में वर्तमान मनोवैज्ञानिक मत है। कौन सा मत? द्वैतवाद, यानी कि मन शरीर द्वैतवाद के संदर्भ में मानव के ये अंग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मन किसी कार्य का उद्गम स्थान है जो शरीर उसके क्रियान्वयन का है। मन व शरीर के कार्य में विषमता पाई जाती है, या यह केवल दार्शनिक समस्या और मनोवैज्ञानिक का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा कि मानव के ये अंग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। आपका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है। आत्मसंप्रत्यय से तात्पर्य है कि योग्यता से, आत्मसम्मान से, अन्य व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण से, या फिर पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। तो आपका आंसर साथियों यहाँ पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से संबंधित होता है। आत्मसंप्रत्यय आपका आंसर होगा यहाँ पर पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण से। आपका आंसर यहाँ द। ठीक है। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों का लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।